चलिए, अब हम दो कॉल सुनते हैं कि कौन सी कॉल एक वांछित कॉल है और कौन सी कॉल अवांछित कॉल। हेलो, कौन? गुड मॉर्निंग सर। मैं MNZ बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से अभिरूप बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर बिप्लब गोस्वामी से हो रही है? हाँ बोलो। सर, क्या मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? सर, एक लकी ड्रॉ के लिए आपको यह कॉल किया गया है और आप एक लकी ग्राहक है जिसके क्रेडिट कार्ड को गोल्ड कार्ड से प्लैटिनम कार्ड में अपग्रेड कर दी गई है। मैं आपको मिलने वाले ऑफरों के बारे में बताता हूँ। पहला कि आपको IPL की 2 टिकटें फ्री में दी जा रही है। दूसरा, आपको ओला के अगले 5 राइडों पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप बुक माई शो ऐप से कोई फिल्म की टिकट बुक करते हैं तो आपको एक टिकट फ्री मिलेगी। आखिरी ये है कि आपके मासिक क्रेडिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कैच क्या है? सर, कोई कैच नहीं है। आपको बस एक बार भुगतान करना पड़ेगा, बस 2500 रुपए का। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। आप ये अमाउंट मेरे बैंक के अकाउंट से काट सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद सर। क्या आप मुझे 4 अंकों का सिक्योरिटी नंबर दे सकते हैं? हाँ, 2256। आपका धन्यवाद सर। मैंने ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया कर दी है। अभी आपको 1 मिनट में एक SMS आएगा और आपका नया कार्ड आपके पास 2 दिनों में पहुंच जाएगा। आपका धन्यवाद। MNZ बैंक के साथ संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आप अपनी शॉपिंग का आनंद लेते रहें। आपका दिन शुभ हो। आपको भी। बाय। हेलो, कौन? गुड मॉर्निंग सर। मैं MNZ बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से अभिरूप बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर बिप्लब गोस्वामी से हो रही है? हाँ बोलो। सर, एक लकी ड्रॉ के लिए आपको ये कॉल किया गया है और आप एक लकी ग्राहक है जिसे हम प्लैटिनम कार्ड का ऑफर दे रहे हैं। मैं आपको मिलने वाले ऑफरों के बारे में बताता हूँ। पहला कि आपको IPL की 2 टिकटें फ्री में दी जा रही हैं। दूसरा, आपको ओला के अगले 5 राइड पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप बुक माई शो ऐप से कोई फिल्म की टिकट बुक करते हैं तो आपको एक टिकट फ्री मिलेगी। आखिरी ये है कि आपके मासिक क्रेडिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है, केवल मात्र 2500 रुपए के एक बार के भुगतान पर। लेकिन क्या आपको जो भी व्यक्ति मिल रहा है, आप उसे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे रहे हैं? मुझे माफ कीजिए सर, मैंने आपको नहीं ढूंढा है। मेरा तो आपके बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो आप मुझे ऐसी सुविधा क्यों दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? संजय गुप्ता। मुझे माफ करें सर, मुझे मिस्टर बिप्लब गोस्वामी से बात करनी थी। कॉल करने से पहले नंबर चेक कर लिया करो, ऐसे तो तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे माफ। चलिए, अब हम देखते हैं कि सही ढंग से कॉल करने के लिए क्या क्या जरूरी है। एक व्यक्ति को डायल किए जाने वाले नंबर के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी न हो। अपने बात को साफ साफ और सचेत होकर सामने वाले के पास प्रस्तुत करें। जोर जोर से बात ना करें और स्पष्ट रूप से बात करें। एक टेलीफोन पर सही ढंग से उत्तर देने का तरीका है हेलो बोलना। हाँ शब्द अचानक और सुनने में थोड़ा कड़ा लगता है। हेलो बोलने के बाद आपको अपना और कंपनी का नाम बताना चाहिए। प्लीज और थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग करें। आपने जो कॉल सुना उसे याद रखिए। तो चलिए हम टेलीफोन के कुछ शिष्टाचार को दोबारा देखते हैं। ये सुनिश्चित करें कि किसी व्यस्त व्यक्ति से वार्तालाप करते समय आपका विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। अपने कॉल का समय निश्चित कर ले, जिससे कि आप कॉल करने वाले व्यक्ति को काम करते समय फोन ना करें। व्यापार के लिए किए जाने वाले कॉल ऑफिस खत्म होने के कुछ समय पहले करें। अगर आपने एक गलत नंबर डायल कर दिया है तो नम्रतापूर्वक सॉरी, रॉन्ग नंबर बोले। अब हम एक गेम खेलते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर विभिन्न शब्द तैरते हुए दिखाई देंगे और नीचे 2 थैला होगा, हां और ना। आपको उन शब्दों को सही थैले में डालना है।
चलिए अब हम 2 कॉल सुनते हैं जिसके माध्यम से ये पता चलेगा कि आपको कई प्रकार के ग्राहकों के साथ संपर्क करना पड़ता है। एनडीसी सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तुम लोग मदद करने का ढोंग करते हो, पर जब सही में मदद की जरूरत होती है तो तुम लोगों का फोन व्यस्त रहता है या तुम्हारा कर्मचारी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होता है। तो इस प्रकार का दिखावा बंद करो। आपके पिछले अनुभव के लिए माफी चाहता हूं सर। आप कृपया परेशान ना हो सर। मैं सारी संभव प्रयासों से आपकी मदद करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस बार तुम किसी तरह का झांसा नहीं दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शांत हो जाइए जिससे कि हम जल्द ही आपकी समस्या का समाधान कर सके। आपके ऊपर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कोई बात नहीं सर, इस कंपनी की कर्मचारी होने के कारण ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम आपको एक बेहतर सेवा प्रदान करें। सर, आप मुझे अपना नाम और अपनी समस्या बताइए। हाँ ठीक है, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मेरे फोन पर इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। मैंने मैन्युअली सेट करने की कोशिश भी की है और एनडीसी सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रमेश और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? या मुझे पता है। मेरा नाम नारायण स्वामी है और मुझे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। आप इसका समाधान कीजिए। जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा सर। और मैं कुछ जरूरी मेल नहीं भेज पा रहा हूं। माफ कीजिए सर, क्या सेटिंग इंस्टॉल है और डेटा कनेक्शन ऑन है? हाँ, आप कुछ नया बताइए। सर, आप कृपया करके अपना फोन 2 मिनट के लिए अलग रखें। मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। सर, मैंने आपका इंटरनेट कनेक्शन शुरू कर दिया है। सारे सेटिंग्स सेव तो कर दिए थे पर इन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया था। मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है। आप इस कॉल के खत्म होने के बाद अपने फोन को रीबूट करके अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका धन्यवाद और इतनी सख्ती से पेश आने के लिए मैं माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं सर। एनडीसी सर्विस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ऊपर के कॉल से हमें यह पता चला कि कई प्रकार के ग्राहक होते हैं और उनके साथ बात करने के भी कई तरीके होते हैं। ग्राहकों को 7 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लॉयल या निष्ठावान ग्राहक, ऐसे ग्राहक जो आपसे निरंतर खरीदारी करते हैं और आपसे आवाभगत चाहते हैं। लैप्स्ड या कालातीत ग्राहक, ये ऐसे ग्राहक होते हैं जिन्होंने आपसे एक बार खरीदारी की है और काफी लंबे समय से किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं की है। अच्छे ऑफर इन्हें आकर्षित कर सकते हैं। ब्रॉड ग्राहक, ऐसे ग्राहकों को अच्छे ऑफर देकर उन्हें निष्ठावान ग्राहकों में बदला जा सकता है। छूट पर आधारित ग्राहक, ये केवल उसी कंपनी या दुकान से खरीदारी करते हैं जहां से इन्हें छूट मिलता है। आवश्यकता पर आधारित ग्राहक, ऐसे ग्राहकों की इच्छा अपनी जरूरतों के हिसाब से ही वस्तुएं खरीदने की होती है। भटकने वाले ग्राहक, ये एक समुदाय विशेष या एक अनुभव के लिए ही अलग अलग दुकानों से खरीदारी करते हैं। आवेगपूर्ण ग्राहक, ये ऐसे ग्राहक होते हैं जो अलग अलग समय पर कुछ आकर्षित वस्तुएं खरीद सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ग्राहकों के क्या क्या लक्षण होते हैं और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। चलिए हम ग्राहकों के विभिन्न लक्षणों के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। पहला लक्षण है स्वभाववश रौब दिखाना। ऐसे ग्राहक कॉल के प्रारंभ से ही रौब जताते रहते हैं। उदाहरण के लिए स्क्रिप्ट में हमने देखा कि ग्राहक सेवा कार्यकारी
उस ग्राहक को शांत करने की कोशिश करता है। ये याद रहे कि आपकी गलती भले ही ना हो, पर आपको स्थिति के अनुसार ग्राहक से क्षमा, अनुरोध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहना है। ये अपने ग्राहक को संतुष्ट करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। इस स्क्रिप्ट के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि अपने ग्राहक की हताशा को स्वीकार करना चाहिए और आपको एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। इसके माध्यम से आप ग्राहक की मूल समस्या को समझ पाएंगे। डायरेक्ट और असरदार प्रश्नों का उपयोग कीजिए। अगला है अहंकारी ग्राहक। चलिए अब हम इस प्रकार के ग्राहक से फोन पर बात करते हैं। इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि एक ग्राहक सेवा कार्यकारी को हमेशा विनम्र होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर ग्राहक उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है या उसकी बेइज्जती करता है तो भी उसे नम्रतापूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। एक अप्रसन्न ग्राहक से बात करने के लिए हमेशा इन तथ्यों को याद रखें। उनकी पूरी बात सुनिए, उनसे सहानुभूति प्रकट कीजिए, अगर हो सके तो क्षमा मांगिए। अपनी सीमा में रहकर उनकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करें। आपको उन्हें एक वैकल्पिक समाधान का सुझाव भी देना चाहिए। अगला है अत्यंत भावुक और परेशान या व्याकुल प्रकार का ग्राहक। ये कभी कभी फोन पर वार्तालाप के दौरान रोने भी लगते हैं। चलिए अब हम वार्तालाप को सुनते हैं। ग्राहक की पूरी बात को सुनिए। अगर वह रोने लगे तो थोड़ी देर रोने दीजिए। उदारता दिखाइए। उन्हें दोबारा विश्वास दीजिए कि आप उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें शांत रहने को कहिए। उनकी समस्या का समाधान होने के बाद उनका धन्यवाद कीजिए। इसके बाद इश्क मिजाजी या फ्रेंडली किस्म के ग्राहक आते हैं। ऐसे ग्राहक बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए अब हम ऐसी ही एक वार्तालाप सुनते हैं। इसलिए आप हमेशा अपना संयम कायम रखिए। ग्राहक मुद्दे से भटक सकता है, पर आप उसे शर्मिंदा ना करें। उनकी बातों को स्वीकार कीजिए, पर तुरंत उन्हें यह समझाइए कि उन्होंने क्यों फोन किया है। उनकी बकवास पर अपनी राय ना दे, अन्यथा वे इसे लगातार दोहराते रहेंगे। अंततः इस प्रकार के ग्राहक होते हैं जो शारीरिक और बौद्धिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। अधिकतर आपको ऐसे ग्राहकों के कॉल आएंगे जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं या वे जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो इस प्रकार के ग्राहकों को कैसे हैंडल किया जाता है, इसे भी स्क्रिप्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्राहकों से बात करने के लिए आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। सक्रिय रूप से सुनिए और जल्द से जल्द ध्यान केंद्रित करें। समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करें। ग्राहक को दोहराने के लिए कहिए। तो आप काम करते हुए इन प्रकार के ग्राहकों से बात कर सकते हैं। एनडीसी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अगर आप एक एग्जीक्यूटिव हैं तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप अभी इस कॉल को अपने सुपरवाइजर या फिर मैनेजर को ट्रांसफर कीजिए। सर कृपया करके आप अपनी समस्या मुझे बताएं। मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। नहीं, आप एग्जीक्यूटिव लोग किसी काम के नहीं। मुझे आप लोगों से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ सर। जो भी हो आप परेशान न हो। अगर आप मेरे सुपरवाइजर से ही बात करना चाहते हैं तो मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ। आपका धन्यवाद और आप पर चिल्लाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आरटीएस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलम है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं राजीव शर्मा हूँ और मैंने आपकी कंपनी से 2 दिन पहले ये कंप्यूटर लिया है और ये अभी काम नहीं कर रहा है। किसी को यहाँ अभी भेजिए। आपको जो भी असुविधा हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ सर। मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगी। आरंभ करने से पहले क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि असल में हुआ क्या है? क्या आपके कंप्यूटर का स्विच ऑन नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारे तरीके अपना लिए हैं मगर अभी तक स्विच ऑन नहीं हुआ है। ठीक है सर, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। जो भी हो सर, आप परेशान ना होइए।
मैंने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है और हमारा इंजीनियर अगले 24 घंटों में आपके घर पहुंच जाएगा। क्या आपका कंप्यूटर वारंटी पीरियड में है? तो हमारा इंजीनियर आपको एक नया सिस्टम कनेक्ट करके देगा। आपका धन्यवाद, लेकिन आपका इंजीनियर जरूर आएगा ना? जरूर सर। क्या मैं इसके अलावा आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं, सब हो गया। आपका धन्यवाद। RTS कंप्यूटर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिल्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम पलक है और मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओ पलक, मैं सुरेश रेड्डी हूँ, कस्टमर ID 7944, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर, और आप मेरी मदद करने वाली हैं। तो ठीक है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और मैंने चेक कर लिया है, कोई जंक फाइल भी नहीं है। सिस्टम काफी धीमे काम कर रहा है और वायरस से भरा है। मैंने सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए मगर कुछ नहीं हुआ है। मैं पिछले 35 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक इसका हल नहीं कर पाया हूं। आप एक ग्राहक सेवा कार्यकारी इस बारे में क्या कर सकती हैं? आपकी असुविधा के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि आप इस क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं। जो भी हो, आप मुझे एक मौका दीजिए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे और जब हमारा इंजीनियर आपके पास पहुँचेगा तो आप उसे गाइड भी कर सकते हैं। हाँ बेशक, क्यों नहीं, आप अपना इंजीनियर भेजिए। बेशक सर, मैंने आपकी शिकायत दर्ज कर ली है और अगले 24 घंटों में हमारा इंजीनियर आपके पास पहुंच जाएगा। क्या आप अपनी सुविधा अनुसार कोई समय बताना चाहेंगे? नहीं, मैं पूरा समय अपने घर पर हूँ। ठीक है सर, क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं, और कुछ नहीं। बाय। बाय सर, आपका दिन शुभ हो। दास इलेक्ट्रॉनिक के ग्राहक सेवा विभाग में आपका स्वागत है। मेरा नाम सलीम है और आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है। मैंने पिछले सप्ताह एक वॉशिंग मशीन खरीदी है और उसका मॉडल नंबर E8807 है। मशीन पिछले 2 दिनों से काम ही नहीं कर रहा है। मुझे आपकी सर्विस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैंने दुकानदार से बात की और उसे आदमी भेजने को भी कहा, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैंने आपके कस्टमर केयर में भी लगभग 100 बार कॉल किया है। मुझे काफी असंतोष हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। तो क्या मैं आपके लिए एक सर्विस इंजीनियर नियुक्त कर दूं? हाँ प्लीज। हालांकि मैंने तो आपकी कंपनी की ओर से आशा करना ही छोड़ दिया है, फिर भी मैं एक चांस जरूर लेना चाहूंगी। मैम, आप कृपया परेशान ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्द ही आपके समस्या का समाधान कर सकेंगे। मैंने आपके लिए एक इंजीनियर नियुक्त कर दिया है जो आपके पास अगले 24 घंटे में पहुंच जाएगा। आपका धन्यवाद। बाय। MNC टेलीकॉम के कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। मैं शांतनु, आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाय, मेरा नाम पियाली झा है और मेरा नंबर है 9876543210। मेरे पिछले महीने का बिल बकाया है। क्या आप मुझे बकाया राशि बता सकते हैं? बेशक मैम, आपकी बकाया राशि 799 रुपए है। क्या आप भुगतान करना चाहती हैं? भुगतान करने की अंतिम तारीख बीत जाने के कारण आपका कनेक्शन बंद कर दिया गया है। मुझे पता है। कृपया आप मेरा नंबर अस्थायी रूप से बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरी नौकरी चली गई है और बिल का भुगतान करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ मैम कि आपको अभी कैसा लग रहा होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। जो भी हो, आप परेशान ना हो। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम आप जैसे मूल्यवान ग्राहक को खो दे। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी कॉल अपने मैनेजर के पास ट्रांसफर करता हूँ, जो आपकी बकाया राशि में पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकते हैं। ओह, आप कितने अच्छे आदमी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप ऑनलाइन रहिए जब तक कि मैं आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूं। और ये एक टोल फ्री नंबर है जहां आपको किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूं। एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद आप मैनेजर से बात कर पाएंगी। मैं उन्हें ये सारी घटना संक्षिप्त में बता दूंगा। कॉल ट्रांसफर कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डियर। MNC टेलीकॉम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नम्रता है और आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ?
हे नम्रता, कैसी हो तुम? मैं समीर गुलाटी बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत मीठी है। आपका धन्यवाद सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी समस्या क्या है? हाँ बेशक। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि मेरे अकाउंट में कॉलिंग मिनट कितनी बची हुई है? आप अगर चाहे तो अपना पर्सनल नंबर भी दे सकती हैं। मुझे माफ करें सर, मुझे अपना पर्सनल नंबर देने की परमिशन नहीं है और अपनी सेवाओं को उत्तम बनाने के लिए यहाँ सारी कॉल रिकॉर्ड की जाती हैं। आपके अकाउंट में अभी 1500 मिनट बाकी हैं। क्या इसके अलावा आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? जी नहीं, इतना ही काफी है। बाय। बाय सर, आपका दिन शुभ हो। एमएनसी टेलीकॉम में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरिजीत है और आज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हेलो, क्या मैं एमएनसी टेलीकॉम से बात कर रही हूँ? और प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि मुझे सुनने में थोड़ी समस्या होती है। कोई बात नहीं मैम। और आप एमएनसी टेलीकॉम से ही बात कर रही हैं। क्या आप अब मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, अब ठीक है। मेरा नाम सुजाता दास है। आईडी कोड है 4415 और मैंने आपके पास से 2 दिन पहले एक नया सिम कार्ड लिया है। सिम कार्ड का नंबर है 112536478736। क्या आप इसे शुरू कर सकते हैं? बेशक मैम। अपना डिटेल्स बताने के लिए धन्यवाद। तो इसे कंफर्म कर लेता हूँ। तो आप अपने सिम कार्ड नंबर 112536478736 को शुरू करवाना चाहती हैं। क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही है। आपका धन्यवाद मैम। जैसा कि मैंने इसे शुरू कर दिया है तो आपको ये बता दूं कि 4 घंटे बाद आप अपने फोन को एक बार रिबूट कीजिए। रिबूट होने के बाद आपका सिम कार्ड चालू हो जाएगा। आपका बेहद धन्यवाद डियर। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। एमएनसी टेलीकॉम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। विशनेट इंटरनेट में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम राकेश है। क्या मैं आपका फोन नंबर या अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? मुझे माफ कीजिए, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे अब ठीक से सुन पा रहे हैं? मैं आपके फोन नंबर या अकाउंट नंबर के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, अपने अकाउंट के इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले से ही चिढ़ा हुआ हूँ। मैं अपने ईमेल पिछले 1 सप्ताह से नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को इतने पैसे दे रहा हूँ और तुम लोग हो कि सही ढंग से अपनी सर्विस भी नहीं दे पा रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है तुम लोगों को। मैं ये सर्विस बंद करवाना चाहता हूँ। आपकी परेशानी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ सर। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। पर आप चिंता ना करें सर, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी मदद जरूर करूंगा। इसके लिए हमें पहले आपका अकाउंट चेक करना होगा। तो क्या मैं पहले आपका अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? हाँ, मेरा अकाउंट नंबर है 8607758888। मिल गया। कृपया इसमें दर्ज नाम का निरीक्षण करवा लीजिए। पार्थो घोष। मैं ही अकाउंट होल्डर हूँ। क्या हम इसी नंबर पर कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं या आपके पास कोई दूसरा नंबर भी है? माफ कीजिए पर मुझे सुनने में थोड़ी परेशानी है, तो क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? बेशक सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने जो नंबर हमें दिया है, हम उस पर कॉल करके आपसे बात कर सकते हैं या आपके पास कोई दूसरा नंबर भी है? हाँ, दूसरा नंबर है मेरे पास। मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए कुछ और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, मैंने आपके पास प्रत्येक दिन फोन किया है और अपना सारा विवरण भी दिया है। क्या आप कॉल की जरूरी सूचनाएं दर्ज नहीं करते हैं? आपको ग्राहकों के समय की कोई परवाह नहीं है? मैं अपने स्थानीय वायर हाउस से इस कनेक्शन को रद्द करने का फॉर्म भरूंगा। दोबारा ऊपर के फोन स्क्रिप्ट करके में मुझे परेशान आप ना देख करें। सकते हैं कि एक कार्यकारी कैसे किसी ग्राहक को खो देता है। ग्राहकों के साथ फोन पर वार्तालाप करते हुए रिपोर्ट बनाना अच्छी सेवाएं देने और बिक्री बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ग्राहक की रिपोर्ट बनाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रिपोर्ट बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों का इस्तेमाल करें, जिससे कि ग्राहक को लगे कि आप उनसे नम्र भाव से बातें कर रहे हैं। जब एक ग्राहक उत्तेजना व्यक्त करता है, तो आप अपने शब्दों में आग्रह, विश्वास और सहानुभूति का उपयोग करें और उन्हें ऐसा प्रतीत कराएं कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें शांत करने की कोशिश कीजिए।
उन्हें अपनी पूरी बात बोलने का मौका दीजिए। सुविधानुसार ग्राहकों की बात दोहराइए और किसी भी चीज का अनुमान ना लगाएं। आप इस तरह से व्यवहार कीजिए कि आपने ग्राहक की बातों को सुना और अच्छी तरह समझ लिया है। जब जब जरूरत हो, आप ग्राहक से क्षमा मांगिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी रखिए, जिससे कि आपसे कोई चूक ना हो। फोन पर बात करते समय हमेशा मुस्कुराते रहिए, इससे आपके टोन में परिवर्तन आएगा। ग्राहकों को कभी भी अधिक समय तक प्रतीक्षा में ना रखें। चलिए, अब हम एक कॉल सुनते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। एबीसी बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम संजय है और आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मेरा एक कार्ड गुम हो गया है और मैं उसकी रिपोर्ट करना चाहता हूँ। मैंने कल रात पी रखी थी और मेरा पर्स गुम हो गया था। ओह, सुनकर बुरा लगा सर, पर आप परेशान मत होइए। हम आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, जिससे कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अभी तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया होगा। परेशान न हो सर, मैं हमारे सिस्टम में एक अलर्ट सेव कर देता हूं कि कोई भी इस कार्ड से अवैध पिन कोड ना डाल पाए। सुरक्षा के लिए मैं आपके अकाउंट की जांच करना चाहता हूं। ठीक है सर? हाँ जरूर। आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं आपका पहला नाम और आखिरी नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम परमिंदर सिंह योगी है और आप मुझे PSY भी कह सकते हैं। आपका धन्यवाद PSY। अरे क्या संयोग है, आपका नाम ऐसी ही एक व्यक्ति से मिलता है जो विश्व प्रसिद्ध था, ओपा गंगनम स्टाइल। माफ कीजिए, मैं वो नहीं हूँ। और जैसे कि ये गाना बहुत ही प्रसिद्ध था, तो उसके बाद से ही मेरे सारे दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाने लगे हैं। माफ कीजिएगा सर, मैंने आपसे इस बारे में बात की है। जो भी हो सर, पर आज भी मैं जब ये गाना सुनता हूँ तो मुझे उतना ही आनंद होता है। अब सर, आपके कार्ड पर आते हैं। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपकी माँ का विवाह के पूर्व का नाम क्या था? बहुत अच्छी बात है संजय, उनका नाम ममता है। सर, और आपके सिक्योरिटी नंबर का आखिरी 4 अंक क्या है? 4423। और आखिरी जानकारी सर, क्या मैं आपका पता जान सकता हूँ? NPV 1 रहेजा एस्टेट, बोरीवली ईस्ट, मुंबई में रहता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आपके अकाउंट को बंद करने की व्यवस्था करता हूँ। कृपया आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। मिल गया। भारत के समय के अनुसार 29 मार्च 2016 को शाम 6 बजे आपका क्रेडिट कार्ड का अकाउंट बंद कर दिया गया है। आपको नया कार्ड बिना किसी शुल्क के अगले 3-4 दिनों में मिल जाएगा। आपका कंफर्मेशन नंबर है 787909 AMBI। ठीक है, मैंने लिख लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपको भी सर। क्या इसके अलावा मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी था। धन्यवाद। बाय। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें उनके साथ कैसे सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए। चलिए, हम 2 कॉल सुनते हैं और उसके बाद ये तय करेंगे कि कौन सी कॉल उपयुक्त है। हाय रोहन, क्या बात है? आज तो 31 दिसंबर है। नया साल दरवाजे पर खड़ा है, हर तरफ खुशी का माहौल है और तुम हो कि यहाँ अकेले उदास खड़े हो। तुम्हारे पास पार्टी करने की वजह है सैम। तुम्हारे इंसेंटिव में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुझे देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। जून के महीने में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, जब हर किसी को हाइक मिली थी लेकिन मुझे नहीं। पर चिंता मत करो यार, मेहनत करो और ऑफिस हमेशा समय पर आया करो। तुम्हारे समय पर ना आने की एक समस्या है और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर इसका समाधान तुम कर लो तो तुम्हारी तनख्वाह का बढ़ना तय है। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ रोहन, इससे पहले मेरी भी यही हालत थी। चलो अब पार्टी करते हैं। शुक्रिया सैम, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। हाय रोहन, क्या बात है? आज तो 31 दिसंबर है।
नया साल दरवाजे पे खड़ा है, हर तरफ तो खुशी का माहौल है और तुम हो कि यहाँ अकेले उदास खड़े हो। तुम्हारे पास पार्टी करने की वजह है सैम। तुम्हारे इंसेंटिव में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मुझे देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। क्या सच में? ये तो बहुत बुरी बात है। तुम्हें तो उदास होना ही चाहिए, लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब तो होता ही रहता है। चलो अब पार्टी करते हैं, भूल जाओ सब। तुम्हारे साथ भी जून में ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, हुआ तो था, लेकिन इन सब बातों को अपने दिमाग पे नहीं रखना चाहिए। मेरी तनख्वाह काफी बढ़ गई है। अब यहाँ उदास रहना बंद करो और दूसरों की खुशी में शामिल हो जाओ। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, आना। हाँ, बाय। इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हमने ये देखा कि सहानुभूति और संवेदना में बहुत अंतर होता है। संवेदना का अर्थ है कि आपने सामने वाले की कष्टों को स्वयं अनुभव किया है। सहानुभूति का अर्थ है कि आपने उन कष्टों का अनुभव तो किया ही है और साथ ही साथ आप उस व्यक्ति को इसके निवारण की भी सलाह देते हैं। इसीलिए किसी भी ग्राहक के साथ संवेदना व्यक्त करने से अच्छा है कि आप उसके साथ सहानुभूति प्रकट कीजिए, क्योंकि ग्राहकों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। सहानुभूति व्यक्त करने की कला 5 चरणों में सीखी जा सकती है। इसे जानने से पहले हम एक कॉल सुन लेते हैं। एबीसी टेलीकॉम में आपका स्वागत है। मैं अंकिता, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, मेरा नाम अशोक शर्मा है और मैं आपके बैंक का एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हूँ। कल जब मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था तो उन्होंने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? मैं समझ सकती हूँ सर, अभी आपको कैसा लग रहा होगा। आप परेशान मत होइए, मैं अभी इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले क्या मैं आपकी आईडी और आपका कार्ड नंबर जान सकती हूँ? हाँ बेशक, मेरी आईडी 1534 है और कार्ड नंबर 433677224455 है। कृपया आप 2 मिनट होल्ड पर रहिए, तब तक मैं देखती हूँ कि क्या हुआ है। होल्ड पर रहने के लिए धन्यवाद सर। मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, इस कारण आपका पिछला ट्रांजैक्शन रद्द कर दिया गया था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अभी ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि अपना पिछला बिल मिटा सकूं। आप देखिए, बिल तो काफी ज्यादा है। मैंने अभी अभी अपना जॉब चेंज किया है और मेरी तनख्वाह भी अभी तक नहीं आई है। मुझे मेरी तनख्वाह अगले महीने के अंत तक मिलेगी। आप नहीं समझ सकते कि मैं कितनी बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ। कृपया करके आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। सर प्लीज आप इतने विचलित मत होइए। मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी किन परिस्थितियों के साथ जूझ रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर, हम यहाँ आपके मदद के लिए ही हैं। मैं आपके नाम एक रिक्विजिशन जमा कर रही हूँ, जहाँ हमारी कंपनी आपके सारे बिल का भुगतान कर देगी और जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो कंपनी अपना सारा पैसा वापस ले लेगी। तब तक आपका कार्ड बंद रहेगा और जैसे ही कंपनी को अपना पैसा वापस मिल जाएगा, कार्ड फिर से शुरू हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इसके अलावा क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? नहीं, बस और कुछ नहीं। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एबीसी लिमिटेड में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए अब हम स्क्रिप्ट के विभिन्न चरणों के साथ चलते हैं। प्रथम चरण, ध्यानपूर्वक सुने। ग्राहकों की बातों को ध्यान से सुने। ग्राहक जो भी बोल रहा है उसमें से किसी भी बात को मिस मत कीजिए। आप चुप रहिए और ग्राहक को अपनी बात बोलने का मौका दीजिए। दूसरा चरण, ग्राहक जो भी बोल रहा है उसके आधार पर उत्तर दीजिए। जब ग्राहक अपनी समस्या के बारे में बता रहा हो तब उसके अनुसार ही आप अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि उसे लगे कि आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं। तीसरा चरण, दूसरे की भावना की पुष्टि करना। ग्राहक द्वारा अपनी समस्या बताने के बाद आप उसकी पुष्टि कीजिए। आप ऐसा व्यक्त कीजिए कि आप उसकी समस्या को समझ पा रहे हैं और मैं समझ सकता हूं सर कि आपको कैसा लग रहा होगा
अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करें। चौथा चरण, व्यक्तिगत समर्थन का प्रस्ताव। ग्राहक के अनुभवों को स्वीकार करने के बाद उसे अपना व्यक्तिगत समर्थन का प्रस्ताव देना ना भूले। जैसे, जो भी हो सर, आप परेशान मत होइए, हम यहां आपके मदद के लिए ही हैं। मैं आपके अनुरोध को या शिकायत को दर्ज कर लेता हूं। हम जल्द ही इस पर कार्यवाही करेंगे। पांचवा चरण, ग्राहकों की रिपोर्ट बनाना। आप ग्राहकों के साथ थोड़ी दिल लगी भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। एक अच्छी रिपोर्ट ही एक लॉयल ग्राहक बनाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, क्या इसके अलावा मैं आपकी कुछ और सेवा कर सकता हूं? ये सभी तथ्य आपको एक अच्छी रिपोर्ट बनाने में मदद कर सकता है। कार्य क्षमता बढ़ाने में श्रवण का महत्व। सुनने का कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और ये कुशलता आपके पास होना अनिवार्य है। हम सूचना पाने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए सुनते हैं, आनंद उठाने के लिए सुनते हैं, सीखने के लिए सुनते हैं। चलिए, अब हम 2 स्क्रिप्ट सुनते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट सही है और कौन सी नहीं। सही है तो क्यों सही है? MLT टेलीकॉम में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम विक्रम घोष है और ये मेरा MLT नंबर है। मैंने अभी तक अपना नंबर एक्टिवेट नहीं किया है और मुझे 399 रुपए का बिल आया है। आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? सर, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पाई। क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? माफ कीजिए सर, जहाँ तक मुझे याद है कि आपने कहा था कि MLT ने आपके अकाउंट से कुछ पैसे काट लिए हैं। ठीक है सर? तुम लोगों की ग्राहक सेवा एकदम बेकार है। मेरा कॉल अभी अपने मैनेजर के पास ट्रांसफर करो। पर सर। मेरा कॉल अभी ट्रांसफर करो। ठीक है सर, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। MLT टेलीकॉम में आपका स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम विक्रम घोष है और ये मेरा MLT नंबर है। मैंने अभी तक अपना नंबर एक्टिवेट नहीं किया है और मुझे 399 रुपए का बिल आया है। आपने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं समझ सकती हूँ सर कि अभी आपको कैसा लग रहा होगा। आप परेशान मत होइए। मैं अभी आपकी समस्या की जांच करती हूँ और देखती हूँ कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। देखते हैं। सर, आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिखा रहा है वो आपके मासिक किराए का अमाउंट है और ये महीने के अंत तक ऐसा ही दिखाता रहेगा जब तक कि आप इससे अधिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए सर, आपको इस अमाउंट के बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप नीचे के पेज में दिए गए विवरण को देखेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपका धन्यवाद। इसके अलावा मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ सर? नहीं, और कुछ नहीं। आपका दिन शुभ हो। MLT टेलीकॉम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। बाय। तो इस स्क्रिप्ट से हम ये जान पाए हैं कि जब आप किसी कॉल में व्यस्त हो तो एब्सेंट माइंड की जगह कुशल श्रोता होना आवश्यक है। तो चलिए, अब हम सुनने की कौशल को विकसित करने के लिए कुछ सलाह भी देख लेते हैं। ध्यान देना, वक्ता की बातों को प्रत्यक्ष रूप से सुनिए। विचलित करने वाली सोच को दूर रखिए। ग्राहक के खंडन के लिए मानसिक रूप तैयारी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब अगर किसी ने इस प्रकार बात की तो उसे ऐसा बोलूंगा। दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। कॉल के दौरान हमेशा हंसते रहिए, जिसका प्रभाव आपके टोन पर पड़ता है।
अपने बात करने के तरीके पर ध्यान रखें कि बिल्कुल खुश मिजाज होना चाहिए। बोलने वाले को उत्साहित करें कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। प्रतिक्रिया दीजिए। उनकी बातों पर आवश्यक और छोटी सी प्रतिक्रिया भी देते रहिए। निर्णय न ले। वक्ता को उसकी पूरी बात बोलने का अवसर दीजिए। ग्राहकों के साथ किसी भी प्रकार का तर्क ना करें। सटीक उत्तर दीजिए। सरल, स्पष्ट और ईमानदार रहिए। अपना प्रस्ताव आदर के साथ सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। ग्राहकों को उनके सवालों का सटीक उत्तर दीजिए। शब्दावलियां। ध्यान देना, प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर देना, स्वयं कोई निर्णय न लेना, एब्सेंट माइंडेड या विचलित रहना, अपना प्रस्ताव आदर पूर्वक रखना, गुस्सा होना, मैं आपकी समस्या का समाधान करने में जरूर मदद करूंगी या करूंगा सर। आपको एक कहानी सुनाई जाएगी, इस पर ध्यान दीजिए। कहानी खत्म होने के बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं कि आपने कितना ध्यान दिया है। एकता में बल है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 4 बेटे थे, पर सब के सब आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन वो बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया और बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो अपने बेटों के भविष्य से काफी चिंतित था कि उसके मर जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, क्योंकि वे सब हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बूढ़े आदमी ने अपने सारे बेटों को बुलाया और सबके हाथ में एक एक लकड़ी देकर बोला, बेटा, इन लकड़ियों को तोड़ दो। चारों बेटों ने एक एक करके लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उस आदमी ने लकड़ी के एक गठरी को उनके सामने रख दी और उनसे तोड़ने के लिए कहा। चारों बेटों ने जी तोड़ कोशिश की, पर उनमें से कोई भी लकड़ी के गट्ठर को तोड़ न सका। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि देखो, मैंने तुम लोगों से एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा तो तुम सब ने उसे तोड़ दिया, पर तुम लोगों में से कोई भी लकड़ी के उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। इसी प्रकार अगर तुम चारों भाई आपस में हमेशा मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम लोगों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, और अगर तुम आपस में झगड़ोगे और अलग अलग रहोगे तो ठीक उसी अकेली लकड़ी की तरह सब तुम्हें तोड़ देंगे।